बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान, नहीं सहेगा। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। होश में आओ, 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 होश में आओ। हल्ला बोल, अमित शाह पे हल्ला बोल, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह। मैं लालू यादव, पूर्व महानगर महासचिव समाजवादी पार्टी। आज किसे खिलाफ कर रहे हैं, क्या मांग आपकी? आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से संसद के अंदर एक तलीपाल अमित शाह ने संविधान के संविधाता, हम लोग के भगवान, पिछड़ों दलितों के नेता भगवान अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया है, हम लोग अमित शाह से कहते हैं कि पूरे देश से, भारत से माफ़ी मांगे और महामहिम भारत की राष्ट्रपति महोदय उसको बर्खास्त करें। हम लोग इसी के लेकर आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। इस सरकार को ईंट का ईंट बजाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी। समाजवादी पार्टी का ऐलान है। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग की मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति से इसको बर्खास्त किया जाए, ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि जो हालात किया है देश में अंबेडकर के खिलाफ, हम समाजवादी पार्टी के लोग कतई बर्दाश्त इसको नहीं करेंगे। आर पार की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसको बर्खास्त नहीं संसद से कर देगा। पार्वती कनौजिया नाम है, समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष महिला सभा। आज घिराव की है, क्या है पूरा मामला? आज ये जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किए हैं और देश के गृह मंत्री होकर इतने ऊंचे पद पे होते हुए भी उनको ये पता नहीं है कि जिसने संविधान लिखा और मेरे देश को न्याय दिलाने का काम किया, बराबरी का दर्जा दिया, उनका इतना बड़ा अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अभी क्या किया आपने? अभी हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जो है तो इस्तीफा दे और हम लोग को न्याय तभी मिलेगा जब इस्तीफा देंगे अमित शाह। चंद गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहियावानी, वाराणसी जनपद। आज घिराव कर रहे हैं, क्या है? लग रहा है कि आप लोग तो कुछ छिपा नहीं है। पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से संविधान कर्ता के ऊपर बाबा भीमराव अम्बेडकर ऊपर ये अपमानित टिप्पणी अमित शाह ने जिस तरह से पूरे सदन में अम्बेडकर करके उन्होंने अपमानित किया है, अब पूरा देश और प्रदेश की जनता ये उबाल मार चुकी है। या तो माफ़ी मांगे या तो कुर्सी छोड़े। यदि वो नहीं मानेंगे तो हम समाजवादी लोग, अम्बेडकर वाले लोग, हम लोग को कुर्सी हिला के उठा फेंकने का काम करेंगे। मैं विष्णु शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। आज विरोध किए, क्या है पूरी? जिस तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, लोकसभा सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को ये कह के मजाक उड़ाया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और अगर आज लोग ईश्वर का नाम लिए होते तो आज लोग स्वर्ग में पहुंच जाते। उनका ये कृत्य देश हित में मजाक बनाने वाला ये कृत्य है, और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके इस कृत्य से हम लोग मर्माहत है, पूरा देश प्रदेश मर्माहत है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान के नेतृत्व में हम लोग आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन सौंपकर अमित शाह को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त करने की हम लोग मांग करते हैं, और हम लोग ज्ञापन भी सौंपने का काम करेंगे। जिस तरीके से कमल के फूल वाली सरकार में महापुरुषों का अपमान हो रहा है, जिस तरीके से कमल के फूल वाली सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, ये हम लोग समाजवादी लोग कतई बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे। आज हम लोग समाजवादी साथी लोग, अभी हम लोग आ रहे हैं डीसीपी वरुणा जोन, हम लोग उनको राष्ट्रपति महोदया को संबोधित जिलाधिकारी के द्वारा एक ज्ञापन हम लोग प्रेषित करने का काम करेंगे। जी, आज घेराव किए हैं, क्या मांगे हैं? ये अमित शाह माफ़ी मांगे
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। और अमित शाह ये बतावें, गृह मंत्री हैं, कि बाबा साहब भगवान कहाँ से नहीं हैं, उनको कौन भगवान नहीं मानता है। और आपको बताएं, जो इंसान को बराबरी पर ले आए तो वो भगवान नहीं है तो क्या है? राजा थोड़ी भगवान होता है। राजा को समानता का संदेश देने वाला संविधान और व्यक्ति भगवान होता है। भगवान माने क्या होता है? भगवान तो भगवान रामचंद्र जी वनवास गए 14 साल के लिए, अपनी प्रजा को खुश करने के लिए गए। एक आरोप उन पे लग गया कि एक धोबी ने लगाया, और उसको वो सही साबित करने के लिए वो 14 साल वनवास गए। तो आप बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले ये बतावें कि भगवान कहाँ से नहीं है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और जो संविधान का अपमान करेंगे वही बाबा साहब का अपमान करेंगे। ये बहुत गलत लोग हैं। ये आरएसएस अपना स्वरूप दिखा रहा है, और ये अमित शाह जी को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं, 145 करोड़ लोगों के गृह मंत्री हैं, और आप इस तरीके की भाषा बोलेंगे और सदन के उच्च सदन में बोलेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। आपको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस किसी प्रधान देश में 700 किसान जान दे दिए, क्या हुआ? आज तक एमएसपी की गारंटी नहीं हुई, दूसरे किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये तानाशाही सरकार चल रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको संविधान के अनुरूप सरकार चलती है, संविधान के विपरीत सरकार नहीं चलती है। कोई भी देश चलेगा संविधान से चलेगा। जो संविधान का अपमान करेगा उसे लोकतंत्र में सजा मिलेगी। आज आपने क्या किया? हम लोगों ने, आज हम नहीं, पूरे देश में आक्रोश है। पूरे समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पे बाबा साहब के साथ जो अपमान हुआ है, राष्ट्रपति के नाम पत्रक बना करके समाजवादी के लोगों ने देने का काम किया है। एक ज्ञापन दिया है समाजवादी पार्टी ने, इनका कोई प्रदर्शन था तो उसके संबंध में इन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है। अभी वो ज्ञापन लेकर के इन्होंने राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया है। अभी मैं इसे सेंड कर दूंगा। क्या मांगी थी? इनकी एक सामान्य सी मांग वही थी, शायद आई एम नॉट श्योर, कि शायद बाबा साहब के बारे में कुछ हुआ है, बातें हुई हैं उसी सिलसिले में। सर, ये जिला मुख्यालय तक जाने वाले थे लोग, उनको यही रोक दिया गया क्या? नहीं, रोका नहीं गया है। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, यहाँ इन्होंने प्रदर्शन कर दिया, काम कर